हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटर बूस्टर पे आपका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हमने वैदिक काल के बारे में पूरा अध्ययन किया, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने अच्छे से जाना, उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन किए। मेरा पूरा मानना है कि आप लोग वो वीडियो जरूर देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे हैं तो जा करके आगे देखिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है और वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे, वो है महाजनपद। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए महाजनपद, साथ साथ लिखते चलिए जनपद। देखिए महाजनपद क्या है, आपको मैंने बताया था पिछले कक्षाओं में कि उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई समूह थे वो जन में परिवर्तित हो गए, यानी कुछ बड़ा क्षेत्र में जनसंख्या का जो ज्यादा समूह है वो रहने लगा था, और जन जो था वो जनपद और जनपद से महाजनपद में परिवर्तित हो गए। कहने का मतलब है ये जन जो है आगे जाकर के महाजनपद में जनपद में बदल चुका है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। और ये महाजनपद कब बना? 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास। आप लिख लीजिए 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, तो महाजनपद कितने थे? इस कालखंड में आते आते तो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है स्रोत से, वो पता चलता है कि महाजनपद की जो संख्या थी ना वो 16 थी, यानी 16 महाजनपद उस कालखंड में बन चुके थे। और इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी किस साहित्य से मिलती है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक, इसी साहित्य से हमें उस 6वीं शताब्दी में यह पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, और ये जो अंगुत्तर निकाय है वो किस धर्म से संबंधित साहित्य है या बुक है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सी जानकारी इस बुक से मिलती है। साथ ही साथ महाजनपद की संख्या 16 थी, इसके बारे में भी जानकारी इस अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। फिर हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद थे और किन किन क्षेत्रों में अवस्थित थे। ठीक है, तो आप एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो है अंग महाजनपद। कौन सा महाजनपद? अंग। ठीक, अब देखिए अंग महाजनपद कहाँ था, इसका क्षेत्र क्या था? तो अंग महाजनपद जो था वो भागलपुर और मुंगेर के एरिया में अवस्थित था, जो वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित है। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंपा या चंपावती। तो आप बगल में लिखिएगा, इसकी राजधानी चंपा या चंपावती वती, ये इसकी राजधानी थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। ठीक, या फिर आपसे ये पूछ देगा कि चंपा जो राजधानी थी किस महाजनपद की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो गई। अगला जो है उसको देखिए आप, क्या है अगला जो है वो है मगध। मगध महाजनपद, ठीक, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसकी राजधानी जो थी गिरिव्रज थी। ठीक है, या फिर राजगृह, उसी का नाम है। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। क्या मैंने बताया? गिरिव्रज, गिरिव्रज या फिर राजगृह, राजगृह। ठीक, यह भी महाजनपद बिहार राज्य में ही अवस्थित था, जो वर्तमान में इसका कुछ हिस्सा नालंदा का, कुछ हिस्सा जहानाबाद, कुछ हिस्सा पटना, ये इन सब जिले के कुछ कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। और वर्तमान में जो आपको राजगीर नजर आता है, प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि वही गिरिव्रज रहा होगा या राजगृह रहा होगा। वर्तमान में वह राजगृह के रूप में दिखाई पड़ता है। तो राजधानी याद रखिएगा गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, अगला देखते हैं। एक था वज्जी, वज्जी महाजनपद। इसकी खास विशेषता यह है कि ये 8 ग्रुप में था, यानी 8 कुल का समूह या 8 जन का समूह था। यहां पर लिख लीजिए, 8 संघ का यह समूह था। उसको मिलाकर के वज्जी महासंघ कहा जाता था।
इसमें मुख्य रूप से आपके विदेह थे, लिच्छवी थे, ठीक है, इस तरह के ग्रुप बने हुए थे उसमें, ठीक। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी वैशाली, फिर कहीं कहीं आपको विदेह भी मिलेगा, ठीक, या फिर मिथिला, मिथिला लिख लीजिए। कोई भी ऑप्शन में रहेगा आंसर सही होगा। आपके पास आएगा कि वज्जी की राजधानी वैशाली थी, सही है। वज्जी की राजधानी विदेह थी, सही है। वज्जी की राजधानी मिथिला थी, सही, क्योंकि ग्रुप के रूप में था। मुख्य राजधानी वैशाली थी, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी, ठीक। वैशाली का जो क्षेत्र था वहां लिच्छवी जो संघ था उनका शासन था, ठीक है। और ये सभी गणराज्य के रूप में अपनी कार्य पद्धति को चलाते थे, ठीक। यानी गणराज्य की जो संकल्पना है सबसे पहले यहीं से विकसित हुई थी, वज्जी महासंघ से, ठीक, याद रखिए। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं काशी। यह भी एक मुख्य महाजनपद था, काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, ठीक। तो हमने अभी क्या देख लिया? अंग महाजनपद देख लिया, फिर मगध देख लिया, वज्जी देख लिया, काशी देख लिया, ठीक। इन सभी चीजों को आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, ठीक, और देखते हैं। देखिए इससे कौन सा महाजनपद क्या है और इसकी राजधानी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप विगत वर्षों के क्वेश्चन को देखिएगा तो इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। कई बार पूछता है, इसलिए पूरे के पूरे महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी आपको एकदम याद होना चाहिए। अगला देखिए, 5वां नंबर क्या है? देखिए अगला देखिए, आपके पास है कोसल। कोसल, कोसल महाजनपद, ठीक है ना। कोसल महाजनपद में क्या था? यह दो भागों में बटा हुआ है शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। इसकी अपनी अपनी राजधानियां थी। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित एक महाजनपद था, ठीक, याद रखिएगा। अब कोसल का, उत्तरी कोसल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती एक ऐसा जगह है जहां आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश इसी नगर में दिया था, श्रावस्ती, ठीक। और दूसरी दक्षिणी कोसल की जो राजधानी थी वो थी कोसावती। इसे भी याद रख लीजिए। देखिए ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छे से इन सब चीजों को याद करिए, सीखिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। कहीं कहीं कोसावती मिल जाएगा और कहीं कुसावती भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कुसावती, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला देखिए 6वां, पांचाल। पांचाल महाजनपद, यह भी दो भागों में बटा हुआ था शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है। उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल एंड दक्षिणी पांचाल, ठीक। जो उत्तरी पांचाल थी उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी कामपिल्य। एकदम याद कर लीजिए, परीक्षा में अगर आपके पास सीधा यही आ गया कि पांचाल की राजधानी क्या थी, ऑप्शन में अहिच्छत्र रहेगा तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, इसको थोड़ा सा तोड़ कर, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए ये दो भागों में बटा हुआ था शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। इसकी अपनी अपनी एक स्वतंत्र राजधानियां भी थी, ठीक। 7वां देखिए, एक था कुरु महाजनपद।
इसका जिक्र आपको जैसे महाभारत काल में भी आया है, आपने एक सीरियल देखा होगा। इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये कौन सा एरिया है आपका? दिल्ली, मेरठ, कुछ हरियाणा का जो एरिया है उसको मिलाकर के कुरु महाजनपद बना हुआ था। ठीक, उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। अगला देखिए, अगला है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा का इलाका, उसके आसपास के जो जिले वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो इसकी राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की मथुरा। इतना चीजों को आप याद करिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना? बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला, परीक्षा में भी बनेगा नहीं। देखिए, अगला जो महाजनपद है उसको लिखिए मत्स्य। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी। विराटनगर, ये जो वर्तमान में इसको देखिएगा तो ये राजस्थान में पड़ता है। जैसे राजस्थान का जो जिला है अलवर, भरतपुर और जयपुर का जिला है, उसके कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर के इस महाजनपद का निर्माण हुआ था। ठीक, और मत्स्य महाजनपद वहां पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, यह महाजनपद जो था ये बुंदेलखंड के रीजन में अवस्थित था। ठीक है, कहां अवस्थित था? बुंदेलखंड के रीजन में अवस्थित है। ठीक, और इसकी राजधानी थी सोतिथवती। सोतिथवती, यहां लिख लीजिए बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र। क्या राजधानी थी? सोतिथवती। एक और महाजनपद लिखिए चेदी के बाद, आप लिखिए असमक। असमक महाजनपद। देखिए, असमक के बारे में क्या कहा जाता है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। सभी महाजनपद उत्तर में अवस्थित हैं, यह गंगा यमुना के द्वार क्षेत्र में अवस्थित है। ये एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था, और दक्षिण का एकमात्र महाजनपद। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण में अवस्थित महाजनपद कौन सा था, तो वो था असमक। ठीक, असमक याद रखिए, असमक महाजनपद। ठीक है ना? देखिए, मत्स्य हो गया, चेदी हो गया, असमक हो गया, इन सब चीजों को याद कर लीजिए। और इसकी राजधानी पोतना, या फिर इसी को पोटिल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पोटली भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो पोतना या पोटिल, ये इस महाजनपद की राजधानी थी। गोदावरी नदी के किनारे यह महाजनपद अवस्थित था। 12वां देखिए, अवंती। अवंती महाजनपद क्या है? यह भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती, फिर दक्षिणी अवंती। इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। ओके, और इसकी जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। कई बार ये अवंती जो, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी। अगर उत्तरी और दक्षिणी में बांटकर नहीं दिया रहेगा तो सीधा आंसर आएगा उज्जैन। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद देखिए एरिया में जो देवरिया का जो एरिया है गोरखपुर का, वहां यह मल महाजनपद था। इसकी राजधानी जो थी वो दो थी, एक थी कुशीनारा, दूसरा थी पावा। कुशीनारा के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं कि कुशीनारा में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, यानी भगवान बुद्ध की वहां मृत्यु हुई थी। और जो पावा है वहां पर महावीर की मृत्यु हुई थी।
ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनारायण। और महावीर को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, तो पावा में। दोनों क्या है, मल्ल महाजनपद की राजधानियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद जो है वत्स महाजनपद। ठीक, यह भी इलाहाबाद का जो रीजन है वहां पर अवस्थित है। ठीक, इसकी जो राजधानी है वो थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, अगला देखिए 15 नंबर क्या है, गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद, ये गांधार महाजनपद वर्तमान में देखिएगा तो पाकिस्तान का जो एरिया है, रावलपिंडी, पेशावर और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का एरिया, वहां पर अवस्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। हम याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। ठीक, अगला देखिएगा जो बच गया वो था कंबोज। कंबोज महाजनपद, यह भी अफगानिस्तान के एरिया में अवस्थित था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में कंबोज महाजनपद। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी, राजपुर या फिर हाटन, हाटक, राजपुर या फिर हाटक। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, कुछ भी दे सकता है, राजपुर भी दे सकता है, हाटक भी दे सकता है। पूछेगा कि कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो हाटक थी या फिर राजपुर थी। यह जो क्षेत्र था घोड़ा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। बहुत ही उच्च नस्ल के जो घोड़ा थे यहाँ पर प्राप्त हुआ करते थे, मतलब कि कंबोज महाजनपद। ठीक है, तो ये देखिए आपको महाजनपद के बारे में हमने डिटेल से बता दिया कि 16 महाजनपद थे। धीरे धीरे जो जन थे महाजनपद का रूप ले चुके थे। ठीक है, आगे जाकर के क्या होगा, जो शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, वो धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लेता है और एक नया शुरुआत करता है मगध साम्राज्य का। जो आगे जाकर के आप सुनेंगे कि मगध जो महाजनपद थे उसी में बिंबिसार, अजात शत्रु जैसे राजा हुए। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे जाके मौर्य साम्राज्य भी आते हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक सम्राट, सब आगे बार सिलसिले ढंग से आते जाएंगे। क्योंकि मगध क्या था, बाद में शक्तिशाली महाजनपद के रूप में बदल गया था और सभी को अपने अंदर समाहित कर चुका था। तो इतना है महाजनपद के बारे में, आप जो है राजधानी पूरी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है तो वीडियो पे कमेंट करते रहिए। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।